हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की। हमारे साथ साथ हमारी विशेष सीरीज दोस्तों आपको जरूर फ़ायदा पहुंचा रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित मॉडल पेपर की विशेष सीरीज दोस्तों हमने चलाई है। यहाँ पर हम आपको दोस्तों अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसी तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आपके आने की संभावना रहेगी। इससे संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आ सकते हैं। जो भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए जाते हैं उनका आप दोस्तों आगे और क्वेश्चंस सॉल्व करने में दोस्तों यूज़ करें। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल दोस्तों ये सभी सीरीज़ होने वाली है। मॉडल पेपर सीरीज़ के अलावा हमने विशेष चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ भी दोस्तों चलाई है। प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है, उनको आप देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों जाएंगे तो वहाँ पर हमने सभी जितनी भी हमने दोस्तों सीरीज़ चलाई है उनकी हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आप उसको देखिएगा वन बाय वन, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। आज हम दोस्तों उत्तराखंड लेक्चरर मैथमेटिक्स मॉडल पेपर का एक और पार्ट दोस्तों लेकर आए हैं। इससे पहले भी दोस्तों हमने कई सारे पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से दोस्तों आपका क्वेश्चन है ये। तो देखिए किसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आपको 2 + i बट्टे 4i + 1 + i का होल स्क्वायर, इसको दोस्तों आपको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 2 + i बट्टे 4i 1 + i का स्क्वायर, यानी कि 1 + i² + 2i। सो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2 + i डिवाइड में, देखिए i² होता है -1, तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे बच जाएगा आपका 4i + 2i, यानी कि 2 + i डिवाइडेड बाई 6i। ओके, अब अलग अलग दोस्तों इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 मतलब 2/6i + i डिवाइडेड बाई 6i। तो देखिए i से i कैंसिल आउट हो गया और 1/i क्या होता है, -i के दोस्तों बराबर होता है। ठीक है, तो माइनस में यहाँ पर आ जाएगा i एंड 2/6 यानी कि 1/3। तो ये देखिए दोस्तों आपका a + ib की फॉर्म में आ गया। ओके, अब ये a + ib की फॉर्म में आ गया है तो दोस्तों आपने निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है और b की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि a प्लस है b नेगेटिव है, यानी कि अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, मान लेते हैं अगर इसको मैं z मानूँ तो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस में 10 mod में b/a के बराबर होती है। ठीक है, हर क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। अब क्योंकि दोस्तों ये फोर्थ में है तो माइनस में 10 mod b/a के बराबर होता है। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा माइनस में 10 mod b की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 1/3 डिवाइड में 1/6। देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन का मॉड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 10 3 दूनी 6 यानी कि 2। सो -10 इज द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ध्यान रखना दोस्तों कि हर क्वाड्रेंट में जैसे कि ये प्लस प्लस है, ये आपका माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है और ये आपका माइनस माइनस है। ओके, तो हर क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर आपकी सिंपली 10 mod b/a होती है। इसको अगर मैं अल्फ़ा मान लूँ कुछ देर के लिए तो यहाँ पर वैल्यू अल्फ़ा होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में -पाई + अल्फ़ा होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में -अल्फ़ा होती है। तो अब दोस्तों आप इसको आसानी से यहाँ से लगा सकते हैं कि भाई अल्फ़ा है 10 mod b/a, एंड देन दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में -पाई + अल्फ़ा और यहाँ पर आपका -अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। तो ये आपने आर्गुमेंट को निकालते हुए ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगेन ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से दोस्तों क्वेश्चन है। इक्वेशन आपको दी हुई है mod z - 1 बराबर है mod z + i, वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। देखिए दोस्तों ये लोकस निकालने वाले क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिए इसको करने की वैसे दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक तो ये है कि दोस्तों हमें अगर लोकस की जो फॉर्म्स हैं वो अगर पता हो
तो उससे बड़ा आसान होता है दोस्तों निकालना इस चीज़ को। तो देखिए जैसे अगर मैं मान लेते हैं z-1 बराबर है z+i, इसको एक साधारण मेथड से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, z की जगह पे x+iy रख देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x+iy -1 बराबर हो जाता है x+iy+i। सो यहाँ से हो जाएगा x-1 प्लस iy, रियल पार्ट को रियल के संग, इमेजनरी को इमेजनरी के संग, हो जाएगा x+i इंटू y+1। ओके, नाउ अगर मॉड ले लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 भी कट जाएगा। तो यहाँ से y बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा -x। ओके, y बराबर -x की दोस्तों जो लाइन होती है वो कैसी होती है, ये इस तरह की लाइन होती है और आप देख सकते हैं इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, -1 के बराबर है। ओके, अगर आप कंपेयर करेंगे y बराबर mx प्लस c से, सो क्लियरली m की वैल्यू क्या है, -1 के बराबर है। सो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये इसका एक वे है जो कि सिंपल सी मेथड है कि z बराबर x प्लस आई वाई रखो एंड देन उसके बाद जो x और y के बीच में रिलेशन आता है उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, एक मेथड ये है कि आपको दोस्तों पर्टिकुलर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, बेसिकली आपको जो फिगर्स हैं, ठीक है, जो हमें लोकस निकालने होते हैं वो आपको अगर पता हो, अगर उसके कुछ नियम्स आपको, जो नियम कायदे हैं वो अगर आपको पता हो तो फिर उसको बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए एक जैसे मान लेते हैं, मैं इसी की मैं बात करूं, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास z-z1 बराबर z-z2, अगर इस तरह की फॉर्म में है, ठीक है, z1 z2 आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो z का लोकस है वो z1 और z2 को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, अगर आप इस नियम को ध्यान रखते हैं तो मैंने पहले बोला अगर आपको लोकस की फॉर्म पता है कि भाई इसका ऐसा होता है, इक्वेशंस आपको पता है, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर z का जो लोकस होगा वो z1 और z2, यहाँ पर z1 होगा, यहाँ पर z2 होगा, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, देखिए यहाँ से अगर आप देखें z-1 बराबर है z+i। ठीक है, तो यहाँ से z1 कितना आ जाएगा, वो तो आ जाएगा 1, और z2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -i। कंपेयर करेंगे z-z1 बराबर z-z2 से, तो कंपेयर करो, z1 कितना है, 1 है, और z2 बराबर है -i, क्योंकि प्लस है तो -i। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ये अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो दिस इज 1,0 एंड दिस इज 0,-1। ओके, तो देखिए यहाँ कहीं पर होगा 1,0 और यहाँ कहीं पर होगा 0,-1। इन दोनों लाइन को मिलाने वाला, इन दोनों को लाइन को जब हम मिलाएंगे तो उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उस पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होगी वो दोस्तों आपकी ये होगी, ये। ठीक है, तो वो जो लाइन होगी ये बेसिकली क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपकी y बराबर -x की लाइन है। ठीक है, जिसका जो स्लोप है वो -1 के बराबर है। सो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जो स्लोप्स की मतलब जो आपकी लोकस की अगर आपको फॉर्म्स अगर आपको क्लियर है, लोकस की, मैं बार बार स्लोप्स बोल रहा हूँ, लोकस की अगर आपको फॉर्म क्लियर है, ये कुछ नियम है, अगर आपको क्लियर है तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को देख के ही कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 3D का दोस्तों क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड ऑर्थोगोनल टू OP वेयर O डिनोट्स द ओरिजिन इज। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, किसी पॉइंट से अगर आपका प्लेन गुजर रहा है और ऑर्थोगोनल है OP पर, तो आपको दोस्तों उसकी इक्वेशन को निकालनी है। देखिए वैसे अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में देखूं, जैसे मान लेते हैं ये आपका प्लेन है, ये किसी पॉइंट से दोस्तों आपका गुजर रहा है, ठीक है, और ये आपको कह रखा है कि ये क्या है, OP पर ऑर्थोगोनल है। जैसे कि ये आपका ओरिजिन है, ये इस पर दोस्तों आपका ऑर्थोगोनल है। ठीक है,
तो इस प्लेन की इक्वेशन को कैसे निकालते हैं? तो इस प्लेन की इक्वेशन को निकालने का सिंपल सा वे है दोस्तों आपका आर माइनस, अब ये यहाँ पर ये मान लेते हैं क्योंकि इससे गुजर रहा है पी से, तो जैसे मान लेते हैं अगर ये पॉइंट अगर ए है तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं आर माइनस ए, ओके, प्लेन गुजर रहा है और ओपी पर ये आपका क्या परपेंडिकुलर है, तो डॉट ओपी मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो आर की मैं बात करूं तो है क्या कि इसको हम सिंपली ले सकते हैं भाई एक्स आई वाई जे जेड के, तो अगर आप देखें तो किससे गुजर रहा है, 2 3 -1 से गुजर रहा है, तो इसकी इक्वेशन ये होती है दोस्तों x माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, ठीक है। ये दोस्तों आपकी प्लेन की इक्वेशन होती है जो कि किसी आपके पॉइंट से गुजर रहा है। जनरली हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब ये ए बी सी क्या है दोस्तों, ये इस प्लेन पर नॉर्मल के डी आर है, नॉर्मल के डी आर, ठीक है। अब आपको साफ साफ दे रखा है कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन है, ये गुजर रहा है x1 y1 z1 से, दैट इज p, यानी कि 2 3 -1 से, और ये p OP इस पर नॉर्मल है, तो नॉर्मल के डी आर्स क्या हो जाएंगे, अगर आप डी आर्स निकालें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, सिंपली ये ओरिजिन है 0 0 0, तो इस पे डी आर्स कितने हो जाएंगे, 2 - 0 3 - 0 और 1 - 0, यानी कि दोस्तों जो डी आर्स है वो भी यही है। तो आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर से x1 y1 z1 ये भी आपके 2 3 -1 है और डी आर्स भी आपके कितने हैं 2 3 यानी कि ABC की वैल्यू भी यही है, बस यहाँ पर इसको रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 × x - 2 प्लस 3 × y - 3 -1 × z माइनस का प्लस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 2 दूनी 4 3 तिया 9 माइनस 1, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर ये हो गया 14। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके। तो ये आप फॉर्म को डायरेक्टली याद कर सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में, जब भी आपका प्लेन है किसी अगर पॉइंट से दोस्तों आपका गुजर रहा है तो और उस पर नॉर्मल है वो आपको दिया हुआ है, तो इस तरह की इक्वेशन होती है दोस्तों, सिंपली r माइनस ए डॉट ओ पी, मतलब या जो भी आपको दिया हुआ है, या आप इसको n भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इसके n वेक्टर दिया हुआ है जो कि परपेंडिकुलर है, तो r माइनस ए डॉट n वेक्टर बराबर 0, ये होती है दोस्तों इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि किसी पॉइंट से पास हो रहा है और उस पर नॉर्मल के जो नॉर्मल वेक्टर है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी वही है कि अब इस पर ये जो प्लेन है वो p से पास हो रहा है, ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं r माइनस पी, और इस पर जो OP वेक्टर है वो दोस्तों आपका क्या है पैरेलल, तो OP वेक्टर बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ax माइनस x1 b y माइनस y1 z z माइनस z1, तो OP बेसिकली OP क्या है dr से, दीज आर द वैल्यू ऑफ ABC एंड x1 y1 z1 इट इज ऑल्सो 2 3 -1, तो इसमें यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए और इस तरह से आंसर निकाल लीजिए। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस। अब इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों आपके आते रहते हैं, पिछले बार प्रवक्ता गणित में कुछ इसी तरह का दोस्तों क्वेश्चंस आया था, जिसमें दोस्तों आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनके बीच में दोस्तों रिलेशंस दिया हुआ था, फिर आपको दोस्तों क्या करना था, आपको उन लाइन्स के बीच का एंगल निकालना। तो सबसे पहले दोस्तों इसको किस तरह से करते हैं, देखिए एल स्क्वायर बराबर है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। हमारा काम ये रहेगा कि एल एम एन की दो वैल्यूज़ को दोस्तों फाइंड आउट करना। तो यहाँ से देखिए एल की वैल्यू मैं रख दूँ अगर मैं माइनस एम प्लस एन यहाँ से, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए हो जाएगा माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। सो यहाँ से एन स्क्वायर से एन स्क्वायर तो दोस्तों आपका कट गया, ये आ जाता है 2m स्क्वायर प्लस 2mn बराबर 0। सो अगर आप देखें तो दिस विल गिव यू 2m, ये हो जाएगा m प्लस n मस्ट बी 0। तो यहाँ से दोस्तों एक तो m बराबर 0 आ जाएगा और एक m बराबर आ जाएगा माइनस n, यानी कि दो वैल्यू दोस्तों आपके आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें जब m 0 है, अगर मैं यहाँ पर m 0 रखता हूँ, इसमें इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर मैं m की वैल्यू को दोस्तों अगर मैं 0 रखता हूँ
तो एल की वैल्यू क्या आती है, माइनस एन के बराबर आती है। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है कि भैया जो एल है L/1, ठीक है, m की वैल्यू 0 है तो m/0 लिख सकते हैं, और यहाँ से n की वैल्यू क्या है, -1 के बराबर है। तो एक रिलेशन दोस्तों हमारे पास ये आ गया। हमने LMN निकालना है तो हमने इस तरह से इसको रेशियो की फॉर्म में लिख दिया। तो m की वैल्यू 0 है, l और n के बीच में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग L/1 और n/-1 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा रिलेशन है वो है m बराबर -n का। अगर मैं m बराबर -n रखता हूँ तो l 0 हो जाता है। देखिए l यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बनाएंगे, l बट्टे हो गया 0, ओके, m/1 हो जाएगा और n बट्टे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोस्तों आपके पास देखा जाए तो ये आपके पास डी आर्स आ गए। ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। सो वी नो दैट कि जो एंगल होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बट्टे अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, सो 1 0 माइनस, देखिए आपके पास पेयर क्या है डी आर्स का, 1 0 -1 और दूसरा आया 0 1 -1। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इसको रखें तो cos थीटा बराबर आ जाएगा, देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो हो जाएगा 1 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस -1 × -1 यानी कि 1 अपॉन में अंडर रूट में यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, अगेन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, यानी कि आ जाएगा 1/2। 1/2 कब होता है दोस्तों, cos, जब वैल्यू होती है π/3। तो π/3 इज द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो ऐसे दोस्तों इन क्वेश्चन को करना होता है, एक ही ट्रिक रहती है हमेशा इनको करने की, तो आप इस तरह से दोस्तों इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन। जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है आपको निकालनी है जो कि इन लाइन को कंटेन करता है। देखिए प्लेन है जो कि ये दो लाइन को दोस्तों आपका कंटेन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्लेन होगा वो इन कोऑर्डिनेट्स को डेफिनेटली, जो कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे कि ये जो लाइन्स है ये आपका 1 2 3 से पास हो रहा है, ये वाली जो लाइन है दोस्तों आपकी 2 3 4 से पास हो रही है, तो ये क्या करेगा, प्लेन डेफिनेटली इन कोऑर्डिनेट इनको इनसे भी क्या होगा, पास होगा। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहीं कहीं होंगे, तो ये जो प्लेन होगा उनसे भी पास हो रहा होगा। और अभी दोस्तों हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर कोई प्लेन है वो किसी पॉइंट से, मान लेते हैं x1 y1 z1 से पास हो रहा है, और मान लेते हैं ABC dr से नॉर्मल के, तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1। ओके, अब ABC का मतलब क्या है, जो इस प्लेन पर नॉर्मल है उसके drs। ओके, अब देखा जाए तो वो जो प्लेन पर नॉर्मल होगा वो इन लाइन पर भी नॉर्मल होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, ये जो 2 3 4 है, 2 3 4 बेसिकली क्या है, जैसे मान लेते हैं लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो 2 3 4 आर द drs ऑफ दिस लाइन। एंड यहाँ पर दोस्तों आपका ये है 4 4 5। तो दोस्तों वैसे मैं आपको सही बताऊँ तो ये आपका 4 5 6 होगा, ये बड़ी मिस्टेक थी आपके एग्जाम में, ये 4 5 6 रहा होगा। ठीक है, ये 4 5 6 रहा होगा, तभी जाके आपका आंसर आएगा। तो ये 4 5 6 आपका क्या होगा, drs होगा लाइन L2 का। ठीक है, ये drs है। तो इस पे नॉर्मल के जो drs हैं वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। आप जानते हैं यहाँ पर एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, तो उस पर नॉर्मल जो वेक्टर्स होता है वो क्या होता है, a क्रॉस b होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्रॉस करना पड़ेगा, तो हमें जाके क्या मिलेगा, ABC मिलेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सबसे पहले मुझे अगर नॉर्मल के drs निकालने हैं तो मैं यहाँ पर से निकाल लूँगा i j k। यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज़ 2 3 4, दिस इज़ 4 5 6। ठीक है, सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएंगे, नॉर्मल के drs मिल जाएंगे, यानी कि ABC मुझे मिल जाएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 -5 को 20 -j, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 -4 चको 16 प्लस k इंटू दिस इज 5 2 10 4 3 12। तो यानी कि दोस्तों आ गया माइनस में 2i एंड दिस इज प्लस 4j और ये हो जाएगा माइनस में 2k। तो ये आपका हो गया नॉर्मल के drs, यानी कि दीज आर द वैल्यूज ऑफ ABC। ओके, तो ये तो आ गया दोस्तों ABC, या फिर आप एक काम कर सकते हैं -2 4 -2 है, क्योंकि दोस्तों ये drs हैं तो आप
आपको पता है कि DRs में क्या होता है, रेशियो होता है, तो आप उसको भी कॉमन लेके काट सकते हैं। तो यहाँ पर से अगर आप मान लेते हैं इसको -2 से काट दें तो हो जाएगा 1 -2 एंड 1, तो ये और आसान हो जाएगा आपके लिए करना, ठीक है। तो ये इक्वेशन है प्लेन की, जो कि x1 y1 z1 से पास होता है। अब देखिए x1 y1 z1 में देखिए ये आप कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 2 3 4 कोई सा भी आप ले लो। तो यहाँ पर 1 2 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -1, ठीक है, और a की वैल्यू है 1 प्लस b की वैल्यू है -2, ये हो जाएगी y -2, और c की वैल्यू है 1, ये हो जाएगी z -3 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि आपकी इससे पास हो रहा है, 1 2 3 से पास हो रहा है, ये पॉइंट रहा होगा कहीं पर 1 2 3, ऐसी जो लाइन है वो आपकी 2 3 4 से पास हो रही है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -1, हो जाएगा माइनस में 2y प्लस 4 प्लस दिस इज z -3, जो कि z -3 बराबर 0। तो ये देखिए 4 और 3 और -1 ये कट जाएगा, तो x -2y प्लस z बराबर 0 आ जाएगा। ये दोस्तों आपका राइट आंसर है, ठीक है। सो x -2y प्लस z यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट है। अगर जो पहले DRs जो दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, बट ये है कि 4 5 6 ये यहाँ पर दोस्तों रहा होगा, तभी जाके आपका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन निकलेगा। बाकी जो अदर जो हमें DRs दिए हुए हैं, जो कि हमें इस तरह से दिए हुए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग तो फिर इनमें से कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जो टेक्निक है वो आपको बताना जरूरी है। ये टेक्निक इसको दोस्तों आपने क्या करना है, ऐसे करना रहेगा, ठीक है। जैसे कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से करेंगे, तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये आपका दोस्तों ASO में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये इसमें वो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आया होगा, बी ऑप्शन दोस्तों इसका दिया हुआ था, तो यही दोस्तों इसका वे होगा। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट एलिप्स। देखिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एलिप्स को दोस्तों प्रेजेंट करना है। अगर मैं पोलर फॉर्म में दोस्तों मैं दिखाऊं तो जनरली दोस्तों ये होता है कि इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए, L/R = 1 + E cos थीटा, बट E की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, <1। तो हमें दोस्तों ये देखना है कि आपका ये L सेमी लेटेस्ट रेक्टम हो गया, R आपका दोस्तों रेडियस वेक्टर हो गया, E आपकी सेंट्रिसिटी है। तो हम जानते हैं कि सेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है, <1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं, देखिए जैसे पहले वाले को देखें तो ये है 1 + cos थीटा बराबर है 4/R, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर E की वैल्यू 1 है, तो E की वैल्यू 1 तो पैराबोला के केस में होती है, तो ये आपका एलिप्स नहीं है, पैराबोला। यहाँ पर देखेंगे बी वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से देखेंगे दिस इज 2 + cos थीटा बराबर हो गया 4/R, बट अभी ये वहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा, यहाँ से आपने मतलब सिंपली 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2/R। तो क्लियरली है कि यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो E की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है, विच इज़ <1। तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये किसको प्रेजेंट करेगा, एलिप्स को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। वहीं इसकी बात करें तो दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर E की जो वैल्यू है वो आपकी 3 है। तो E की वैल्यू अगर आपकी 3 आ गई है तो वो आपका 1 से बड़ा है, तो ये हाइपरबोला को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसको करना रहेगा, तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। आपको क्या करना है, पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस को दोस्तों निकालना है। ध्यान रखना है कि दोस्तों अगर आपके पास दो प्लेन है AX + BY + CZ + D1 = 0, और दूसरा प्लेन है AX + BY + CZ + D2 = 0, तो ये दोनों पैरेलल प्लेन्स होते हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है D1 - D2 का मॉड बट्टे A² + B² + C² का स्क्वायर रूट, ओके। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर आपको उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3z + 4 = 0 है। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर से 2 कॉमन लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 4y + 3z + 9/2। पहले आप इसको इस तरह की फॉर्म में कर ले। ध्यान रखना ABC सेम रहनी चाहिए, तो यहाँ पर भी आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर से 2 8 और 6 है ना, तो अब आपके पास जो D1 है वो 4 है, D2 है 9/2। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी कि 4 - 9/2 डिवाइड में अंडर रूट में जब आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 4 और 3, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में से 9 गया, यानी कि 1/2। मॉड में लेना है तो पॉजिटिव लेंगे दोस्तों, नेगेटिव नहीं लेना है। ये हो जाएगा
4 चौको 16 और 3 तियान और 1 10 यानी कि 26। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज 1/2 रूट 26। रूट 26 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा रूट 26 बट्टे 26 दूनी 52, क्योंकि रूट 26 इंटू रूट 26 इंटू 2। सो सी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब इस तरह से इसको कर लेंगे दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। आपके सामने ये पॉइंट है और इस पॉइंट की दोस्तों आपने क्या करनी है, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज को दोस्तों निकालना है। ये जो प्लेन है वो है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2 बराबर 0। और यहाँ पर दोस्तों आपका कोई पॉइंट पी डैश रहा होगा जैसे मान लेते हैं, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं मान लेते हैं वो आपके एक्स वाई जेड की फॉर्म में रहेंगे। तो ये प्लेन से इमेज आपको निकालनी। ध्यान रखना कि दोस्तों जब भी हम इमेज की बात करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये प्लेन है, इस प्लेन को ऐसे लिख देते हैं एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2 बराबर 0। अभी किसी पॉइंट मान लेते हैं ओ पर दोस्तों यहाँ पर मिलता है, ये पॉइंट ओ है जो कि एक तरह से पी और पी डैश का मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि पहले तो आप दो तरीके से इसको अपना सकते हैं। देखिए, एक तो ये है कि जो ओ पी है और ओ पी डैश है वो इक्वल होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि किस पॉइंट से ये जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस किस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। जैसे पहले आपने यहाँ से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली और फिर आपने इस ऑप्शन में से चेक किया गया कि इसमें से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी सेम है। और दूसरी फिर आती है फिर आपकी जो मेथड होती है, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वरना एक शॉर्ट तरीका ये हो सकता है कि आपने 2, 3, 5 से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालो ओपी, फिर इन पॉइंट में से चेक करो कि किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आ रही, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। तो बस आपने वो पॉइंट निकालना है कि जिससे इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहे। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा, अगर एक मेथड से अगर हम इसको करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका एक प्लेन है, और मतलब कि ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपका एक पॉइंट है और ये आपका प्लेन है, और ये आपके दोस्तों एक लाइन है, एक तरह से पी पी डैश एक लाइन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इस लाइन के को ध्यान में रखते हुए, मतलब इस लाइन की दोस्तों हमें इक्वेशन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इस लाइन को आप ध्यान से देखें। जैसे मान लेते हैं पी पी डैश एक लाइन है, तो ये लाइन है दोस्तों आपकी ये 2, 3, 5 से पास हो रही है। ओके, और इस प्लेन के जो नॉर्मल्स के डी आर से जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है वो कौन होते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, यानी कि 1, -1 और 1। यानी कि इस लाइन के जो डी आर्स होंगे, जो लाइन जिसके पैरेलल होगी वो होगा 1, - और 1, और ये लाइन इससे पास हो रही है। तो लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, x - 2 y - 3 z - 5, यानी कि लाइन इन पॉइंट से पास हो रही है और किसके पैरेलल है, 1, -1 एंड 1। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। ये लाइन की इक्वेशन आ गई इन द सिमेट्रिकल फॉर्म। अब लाइन में जो पॉइंट्स होंगे वो किस तरह की फॉर्म होंगे, लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो लाइन में जो पॉइंट्स होंगे x बराबर लैम्डा प्लस 2, देखिए यहाँ पर से y बराबर हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस 3 और z बराबर हो जाएगा लेमडा प्लस 5। यानी कि जो लाइन में जो पॉइंट्स होंगे वो इस तरह की फॉर्म में होंगे। तो मान लेते हैं कि दोस्तों जो O है इसके जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह की फॉर्म में है, लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा प्लस 3 एंड लेमडा प्लस 5, इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, अब क्योंकि जो O है वो किस पर लाई करता है दोस्तों, ये प्लेन पर लाई करता है, तो प्लेन की क्वेश्चन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो अगर प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन की क्वेश्चन है x - y प्लस जेड प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड की जगह पे ये पुटअप कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ से लेमडा मिल जाएगा। तो लेमडा प्लस 2 माइनस में लेमडा -3 हो जाएगा प्लस लेमडा प्लस 5 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया आपका 3 लेमडा, और यहाँ से हो जाएगा 2 और 2 4। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2 और 2 4, 4 में से 3 या -1, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6 = 0। ठीक है,
तो यहाँ से 2 में से 3 गया, -1 हो गया, और ये हो गया आपका 5 + 1 6, यानी कि लेमडा बराबर हो जाता है 3 दूनी 6। तो लेमडा की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या आ गई, -2 के बराबर आ गई। तो अगर लेमडा की वैल्यू अगर -2 है तो यहाँ पर से दोस्तों अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स को देखें तो ये तो हो जाएगा 0। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा -2, तो -2 यानी कि दोस्तों हो गया 5, एंड यहाँ पर अगर आप -2 रखेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों आपका 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0, 5, 3, जो कि P और P डैश का मिडिल पॉइंट है। तो अगर आपको P डैश के निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स, तो सिंपली हम जानते हैं कि दोस्तों ये क्या है, इन दोनों का मिडिल पॉइंट है। तो इन दोनों का मिडिल पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये मिडिल कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 2/2, ये बराबर होगा 0। ठीक है, इसी तरह से y + 3/2 बराबर हो जाएगा 5, और ऐसे ही z + 5/2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि इस P और P डैश का मिडिल पॉइंट है O, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर से अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, y की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 3 गया 7, और z की वैल्यू आ जाएगी 6 में से 5 गया 1, यानी कि -2, 7, 1, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इमेज पॉइंट हो जाएगा। हेंस C ऑप्शन विल बी राइट। सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपली आपने देखना है कि ये एक प्लेन है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज पॉइंट निकालना है। तो यानी कि जो P डैश होगा वो बेसिकली इस प्लेन से इक्विडिस्टेंस होगा। हम जानते हैं भैया मिरर में इमेज कैसे बनती है, वो इक्विडिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब PP डैश एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, और क्योंकि इस नॉर्मल प्लेन पर नॉर्मल के जो DRs हैं वो लाइंस के DRs बन जाएंगे, यानी कि लाइन के पैरेलल DRs, यानी कि लाइन इसके पैरेलल होगी। तो उससे हम लाइन की इक्वेशन दोस्तों बना सकते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में। यहाँ से दोस्तों हमने जो लाइंस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी फॉर्म्स देख ली, एंड देन उसके बाद उसको हमने प्लेन की इक्वेशन पे पुट अप कर दिया। ओके, हमने माना कि O है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि लाइन के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस तरह की फॉर्म में होंगे, लैम्डा की वैल्यू वेरी करेगी और लाइन के कोऑर्डिनेट्स उसी हिसाब से वेरी करते चले जाएंगे। लेकिन जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी जनरल फॉर्म ये। अब आप उसको किसी को भी रेंडमली मान सकते हो, O का कोऑर्डिनेट मान सकते हो, P का मान सकते हो। हमने O का मान लिया, बस उसके बाद हमने क्या किया, उस O का कोऑर्डिनेट्स उसको माना है, तो O क्योंकि इस प्लेन पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर से उसको प्लेन की इक्वेशन में रख दिया, देन हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई। लैम्डा की वैल्यू मिली तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी, तो हमें P और P डैश के मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो P डैश का कोऑर्डिनेट हम आसानी से सेक्शन फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। सो दैट इज़ द वे दैट यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन। तो फिलहाल दोस्तों हम आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।